हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट जब भी निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाई जाए तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आपको रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले मिल जाए। इस चैनल पे आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर में काम करते हैं, ऑप्शंस के अंदर में ट्रेडिंग करते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, जहां पर हाउ टू इफेक्टिवली रीड ऑप्शन चेन, कौन से स्ट्राइक पे बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने से आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे। साथ में आपको ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बाइंग ऑप्शंस विद द ट्रायंगल हेल्प आउट। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से नई चीजों को सीखते रहने के लिए और साथ में अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। एंड विल स्टार्ट विद द इंडिया विक्स। इंडिया विक्स 0.06 पॉइंट की गिरावट के साथ में 43.61 पे काम करते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं चार्ट पे देखूं तो कल का हाई तोड़ते हुए नजर नहीं आया है। यहाँ पे एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। मार्केट के अंदर में निगेटिव इंपैक्ट ही देखने को मिला है, और ये निगेटिव इंपैक्ट अगर आप देखें तो लगभग आपको निफ्टी के ऊपर में लगभग 90 पॉइंट्स की गिरावट और बैंक निफ्टी में 472 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑन पॉइंट वाइज अगर मैं देखूं तो पॉइंट वाइज ये गिरावट देख रही है, लेकिन चार्ट पे मैं देखूंगा तो चार्ट पे कुछ और चीजें नजर आएंगी। सो हम चार्ट पे इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन देख लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने आज इंट्राडे में कितने पॉइंट्स गंवाए हैं या कितने पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है। सो हमने शुरुआत किया था, लो बनाया था, या लेट्स से ओपनिंग की थी 9429 पे एंड लो बनाया 9190 का, हाई बनाया 9450। सो इफ यू लुक एट द ओपनिंग एंड हाई, लगभग आपको वहां पे 21 पॉइंट्स का डिफरेंस नजर आता है, यानी हमने थोड़े ऊपर भी टाइम निकाला। सो 260 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिला है। क्लोजिंग 9200 के पास में जाके हुई है। एक 9200 पास्ट में भी अच्छा सपोर्ट का काम कर चुका है। अब देखना यह है कि कल के दिन में ये क्या करता है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, 19,500 तोड़ दिया है, 19,271 पे हम काम करते नजर आ रहे हैं। ओपनिंग जो हुई थी वो 20,147 पे हुई थी। सो इफ यू लुक एट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग, काफी अच्छा गैप समझ में आएगा आपको। यहाँ पे 472 पॉइंट्स दिख रहा है, लेकिन इसके में ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स की बात हो रही है। यहाँ पे हाई बनाया 20,223 का एंड देन लो बनाया हुआ है 19,212 का। सो लगभग 1010 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला हुआ है। मूवमेंट अगर हम देखें तो मूवमेंट 260 1010, जब मैं विक्स 436.1 देखता हूं तो मुझे ये मूवमेंट ठीक ठाक लगते हैं, क्योंकि अब विक्स अगर बढ़ा तो ये मूवमेंट भी बढ़ने वाले हैं, पैनिक मार्केट में देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं आज इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। आज हमने कौन सा ट्रेड लिया था। सो फ्रेंड्स, आज के दिन में हमने जो मॉर्निंग में ट्रेड लिया था वो ट्रेड था हमारा 19,500 पी बाय करना। सो हमने 19,500 पी बाय किया था। कितने में बाय किया था हमने? ये लगभग 414 के आसपास में बाय किया था। उसके बाद में मार्केट के अंदर में थोड़ी सी रिकवरी देखने को नजर आई और एक स्टॉप लॉस भी हमने लगा दिया था, और स्टॉप लॉस हमने लगाया था 337 का। यस, 337 का हमने स्टॉप लॉस लगाया था। अनफॉर्चुनेटली मार्केट 323 पे जाके यू टर्न लिया है। नाउ वी कैन सी 541 का इसने लगभग 600 प्लस का पॉइंट्स भी बनाया। दैट्स वन ऑफ द रीजन, जब विक्स 40 के ऊपर काम करे, सो मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ, या मैं खुद ये काम करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस ऑप्शंस के अंदर में नहीं रखूं। एटलीस्ट जो एट द मनी के आसपास, आई मीन टू से लेट्स से 2 ओटीएम की बात कर लेते हैं, इसके आसपास में वहां पे
कभी भी 40 के ऊपर इंडिया विक्स हो तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। रीजन बीइंग मार्केट बेरिश था, पहले से समझ में आ रहा था। हाँ, थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वही हाईएस्ट पॉइंट रिकवरी हुई और जिसकी वजह से मार्केट गिरा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लॉस बुक किया आज के दिन में, एंड लॉस 77 पॉइंट का था। बट स्टिल मार्केट वाज लुकिंग साइडवेज टू बुलिश, थोड़ा बुलिश लग रहा था और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि यूरोपियन मार्केट खुलने पे ही कुछ इंडिकेशन देगा। सो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। सो एक सेकंड कॉल मैंने लेना प्रेफर किया यहाँ पे, और ये कॉल जो था मैंने सेल का लेना प्रेफर किया। वाई सेल, वाई नॉट बाय? सेल इसलिए किया क्योंकि मार्केट उस टाइम पे थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रहा था और लगभग 1-1.5 घंटे एक ही रेंज में काम किया। ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा मौका था, सो मैंने ऑप्शन सेलिंग की वहां पे, एंड आई सोल्ड 21,000 सीई। देन 21,000 सीई मैंने सेल किया। कितने में सेल किया था? आई सोल्ड अराउंड 119 रुपीज 47 में, क्योंकि लास्ट आधे घंटे पौने घंटे ये इसी रेंज में काम भी कर रहा था। सो वहां पे मैंने पोजीशन रिकवर की एंड 72 रुपीज का वहां पे प्रॉफिट गेन किया। लगभग देखे तो -5 रुपीज का आज हमें 5 पॉइंट्स का यहाँ पे एक हमें लॉस देखने को मिला हुआ है, पर कोई बात नहीं, बिजनेस है, ट्रेडिंग है, तो प्रॉफिट एंड लॉस लगा रहता है। सो अभी तक का फिलहाल हम अगर अपना पोजीशन देखें तो ये तो अप्रैल की पोजीशन है, जहां पे अप्रैल के अंदर में हमने लगभग 185% का हमने गेन किया था विद द एक्यूरेसी ऑफ 77.78। मई के अंदर में 3 ट्रेड हो चुका है हमें अभी तक हमारा। फर्स्ट ट्रेड में हमने 9,625% का हमने गेन किया था। सेकंड ट्रेड जैसे आज बताया 7,700 का लॉस एंड 7,200 का प्रॉफिट हमने थर्ड ट्रेड में किया। सो ओवरऑल अभी तक हम 9,100 की प्रॉफिट में काम करते हुए नजर आ रहे हैं मे सीरीज के अंदर में। एक्सपेक्टिंग कि मे सीरीज भी लगभग लाख रुपए के ऊपर के प्रॉफिट के ऊपर ही क्लोज हो। सो फ्रेंड्स, जिस मैं टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूं, ये टेलीग्राम चैनल पे मैं बेसिकली 9:30 से 10 o'clock के बीच में अपना व्यू शेयर करता हूं वहां पे, एंड मार्केट के अंदर में अगर मैंने कोई पोजीशन बनाई हुई तो मैं अपना एक ट्रेड वहां पे शेयर करता हूं। अप्रैल का ट्रेड ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया हुआ है। अप्रैल का ट्रेड में मैंने ये सारे ट्रेड्स शेयर किए थे मेरे, एंड मे के अंदर में ये ट्रेड अभी तक मैंने शेयर किया मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं, बढ़िया चीज है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के नीचे। चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कल के वीडियो में हमने या कल के दिन में हमने डिस्कस किया था, आज उन्होंने किस ढंग से परफॉर्म किया हुआ है। सो विल स्टार्ट विद द महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा हमने यहाँ पे 5 मिनट का हमने कैंडल निकाला हुआ है, एंड 5 मिनट के कैंडल पे देखने की कोशिश करेंगे ओपनिंग कैसे हुई और हमने पहले स्टॉप लॉस हिट किया या टारगेट हिट किया। पुल बैक के अंदर में वी हैव एक्सपेक्टेड अगर पुल बैक हुआ सो 381 के टारगेट देखने को हमें मिल सकते हैं। सो अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का हाईएस्ट पॉइंट आज का दिन का मैं देखूं, हाईएस्ट कितना बनाया है, सो हाई बनाया है 381.75। सो 381 का हमारा टारगेट था एंड हाई बनाया 381.75। ओपनिंग कहां हुई थी? ओपनिंग भी लगभग हमारी रेंज में हुई थी। हमने बोला हुआ था कि मैं 367 के ऊपर जाएगा तभी पोजीशन बनाऊंगा, ओपनिंग 360 के आसपास में हुई थी। सो डेफिनेटली यहां पे प्रॉफिट बुक हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल के अंदर में ऑलरेडी हमने जो एक पैटर्न ब्रेकआउट था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था संडे के दिन में। कल इसमें अच्छी हमने ओपनिंग देखी थी, अच्छी खासी मजबूती के साथ में काम होते हुए देखा था कल के दिन में। आज के दिन में क्या हुआ, हमने पोजीशन जो सोची हुई थी कि अगर पुल बैक फिर से यहाँ पे देखने को मिलता है सो 539 के ऊपर जाएगा तो हम पोजीशन हमें बना लेना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 531, एंड टारगेट क्या हो सकता है उसका 553 के आसपास का टारगेट हो सकता है। सो इट वेंट अप, इसने नीचे ओपनिंग दी, लगभग 538 के आसपास में ओपनिंग दी, नीचे गया, फिर वहां से रिकवरी करनी चालू की, यानी एंट्री लेने के लिए भी सही मौका दिया। और हाई कितना बनाया? हाई बनाया है लगभग 553.70। हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था 553 का, इसने हाई बनाया 553.70 का। सो डेफिनेटली टारगेट अचीव्ड हियर आल्सो एंड वी हैव बुक्ड प्रॉफिट इन भारतीय एयरटेल 2। थर्ड स्टॉक की बात कर लेते हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में हमने बात किया था एंड वी सेड कि अगर ये 270 के ऊपर जाएगा तो मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, अगर 250 के 1 के नीचे जाएगा तो मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। लेट्स से अनफॉर्चुनेटली इसने ये रेंज तोड़ा ही नहीं, एंड ये हाई लो अगर आप इसका चेक करेंगे, डेली कैंडल पे हम लोग हैं फिलहाल के टाइम पे। सो अगर हाई एंड लो अगर चेक करेंगे इसका, सो हाई वाज 264
यानी ऊपर की तरफ कोई ट्रेड नहीं बना, एंड लो वॉज 253 या नीचे की तरफ भी कोई ट्रेड बना नहीं बना। सो ये नो ट्रेड के अंदर में काम करता, नो ट्रेड के अंदर में काम किया। आप इसका कैंडल भी देख सकते हैं, काफी छोटा ही कैंडल था। सो आउट ऑफ 3 ट्रेड्स, 2 ट्रेड के अंदर में हमने प्रॉफिट बुक किए एंड 1 ट्रेड के अंदर में नो ट्रेड हुआ। सो ओवरऑल डे वाज रियली प्रॉफिटेबल। 2 बैंक निफ्टी के अंदर में, एक में हमने प्रॉफिट बुक किया, एक में लॉस बुक किया हमने, लेकिन इन दोनों स्टॉक की वजह से डे वाज रियली प्रॉफिटेबल। सो लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की कल के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से परफॉर्म कर सकता है, या जो पोजीशंस अब बन रही हैं मार्केट के अंदर में उसके हिसाब से निफ्टी फिफ्टी क्या कर सकता है। सो दोस्तों पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो आज का दिन थोड़ा सा देखिए, ओपनिंग हुई, हमने गैप अप ओपनिंग दी एंड ऐसा लग रहा था कि गैप अप ओपनिंग के बाद में हम शायद सस्टेन करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये समझ में आया कि आज जो गैप अप ओपनिंग हुई है सिर्फ और सिर्फ कल जिन्होंने कॉल बाय किया था उनको निकलने का एक मौका दिया, और मौका देने के बाद में वापस निफ्टी नीचे गिरा है। कल के लाइन के आसपास में जो ऑलरेडी हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है 9400 के रेजिस्टेंस की, वहां पे रेजिस्टेंस फेस किया निफ्टी ने, सेकेंड टाइम तोड़ने की कोशिश की, नहीं पहुंच पाया एंड उसके बाद में 9286 तोड़ के नीचे की तरफ काम किया है। ये काम करते हुए या कैंडल बनाते हुए इसने जो वेज हम बात कर रहा हूं मैं इतने दिन से, उस वेज को तोड़ के नीचे क्लोजिंग भी दी हुई है। एक नेगेटिव साइन है ये, वेज को तोड़ के नीचे क्लोजिंग देना। आप बोल सकते तो वेज को तो ऊपर की तरफ तोड़ा हुआ था, लेकिन न्यूज के चलते आपको भी मालूम है नेगेटिविटी आई, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर रहा है। सो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, कौन सा उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली 9130 पे एक बार सपोर्ट खोजने की कोशिश करेगा निफ्टी। 9000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा एंड देन 9130 पे माफ करें 9130 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। सो 8900 के आसपास में सपोर्ट की कोशिश होगी निफ्टी के अंदर में, 8902 एंड देन 8757 8643, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाना चालू करता है तो। रेजिस्टेंस कहां होगा, डेफिनेटली वेज लाइन आपने ब्रेक की है, सो आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज हमने जो क्लोजिंग दी है 9222 के आसपास की कुछ क्लोजिंग है, तो ऊपर जाते समय 9286 आपके लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा। 9400 ऑलरेडी 2 बार आज अटेम्प्ट हुआ है उसे तोड़ने का, तोड़ नहीं पाए हैं, सो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। एंड 9510 से लेके 9583 एक आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है निफ्टी के अंदर में। सो ये हो गई बात निफ्टी की। एक्सपेक्टेड क्या है, मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में बताया था मुझे एक्सपेक्टेड क्या है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहां तक भी जाना चाहिए एक बार, लगभग लेट्स से अभी जो सपोर्ट और 9000 जो मैं बोल रहा हूँ साइकोलॉजिकल लेवल है, ये 9014 के आसपास में 9000, यस दैट्स अराउंड समवेयर क्लोज टू 9020 के आसपास में एक लेवल बनाता दिख रहा है 9014 के आसपास में। सो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग 9014 एक बार टच होना चाहिए कम से कम इस सीरीज के अंदर में, एक दो दिन के अंदर में, यानी मैं 200 पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब एक्सपेक्टेशन बन रही है जिस तरह से पोजीशन बन रही है, सही गलत ये बाद में समझ में आएगा, लेकिन देख लेते हैं ना किस तरफ से इंडिकेट कर रहा है आपका ऑप्शन चेन की क्या हो सकता है। 9205 पे हमने क्लोजिंग दी थी एंड एट द मनी होगा 9200 एंड 9200 पे ऑलरेडी मैं पहले बोल चुका हूं कि यहाँ पे पहले भी हम सपोर्ट ले चुके हैं। सो 9,57,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है एंड 4,18,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है। पुट साइड में 957, कॉल साइड में 418। अब अगर इसे कॉल साइड के बारे में अगर हम बात करें, सो 11 लाख, 14 लाख, 20 लाख एंड 27 लाख ओपन इंटरेस्ट, 10,000 पे 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 9,500 पे आपको 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 14,61 का ओपन इंटरेस्ट है 9,400 पे एंड 9,300 पे 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसमें एडिशन सबसे ज्यादा कहां हुआ, कॉन्फिडेंट एडिशन देखने को मिल रहा है लगभग 7 लाख का 9,400 पे। 9,400 दो बार तोड़ने की कोशिश हुई है और वहां से रिटर्न आने का रीजन यहां सामने दिख रहा है। 6,94,000 का एडिशन, 9,300 पे भी 5,94,000 का एडिशन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 2,83,000 का एडिशन हमें देखने को मिल रहा है 9,200 पे। सो यहाँ पे हुई है राइटिंग, इवन अगर आप देखें तो पुट साइड में भी राइटिंग नजर आ रही है, यहाँ पे भी एडिशन देखने को मिल रहा है। यानी कल का दिन हो सकता है एक बार रस्सा कसी का हो, टग ऑफ वॉर का कल का दिन हो, जहाँ पे पुट एंड कॉल दोनों यानी बुल एंड बेरिश बियर्स दोनों एक दूसरे से फाइट करने की कोशिश करें। सो लेट्स सी कल के दिन में हम 9,000 तोड़ते हैं, 9,200 के नीचे काम करते हैं या कैसा होता है। लेकिन यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो 9,000 पे ही दिख रहा है। 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट 9,000 पे नजर आ रहा है।
एडिशन 4,19,000 की 9,100 पे हुई है, लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 9,000 पे है। सो डेफिनेटली 9,000 आपके लिए, जैसे मैं पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ, 9,000 एक लेबल का काम करेगा और एक यहाँ पे लेबल बन रहा है 9,000 का। 9,000 से 9,500 आप एक बड़ी रेंज मान के चल सकते हैं। छोटी रेंज में मान के चल रहा हूँ 9,000 से लेके 9,400। आप इसको 9,100 भी ले सकते हो, तो लेट्स से 9,100 से 9,400 के बीच में काम होते हुए नजर आ सकता है। स्ट्रैडल के बारे में बात करें तो 142 यहाँ पे दिख रहा है, 125 के लगभग यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। सो 142 एंड 125 अगर हम देखेंगे तो लगभग 267 की बात हो रही है यहाँ पे। Yes, 267. So 300 पॉइंट्स लगभग। सो लेट्स से 9,200, सो 9,000 के नीचे जाते हुए यहाँ पे 9,500। सो लगभग आपको इसी रेंज में काम करते हुए निफ्टी देखने को मिल सकता है, अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज नहीं आता है तो। न्यूज पे ध्यान रखिएगा, किसी तरह का स्टिमुलस, फाइनेंशियल स्टिमुलस आने के चांसेस हैं। अगर आता है तो वो एक बार मार्केट के लिए पॉजिटिव काम कर सकता है, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस भी ज्यादा है। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी। सो लुक एट द बैंक निफ्टी चार्ट। वी हैव ओपन 15 मिनट्स का चार्ट, एंड ये आज के दिन में अगर हम देखें तो कल ओपनिंग ऊपर हुई थी, आज गैप अप ओपनिंग की हमने कल के मुकाबले में, लेकिन वो पूरा का पूरा जाते हुए नजर आया। सो ये एक ऐसा पॉइंट था, ये 10-15 का ऐसा एक पॉइंट था, और आई थिंक 11 ओ क्लॉक का पॉइंट था, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद में मार्केट नीचे गिरना चालू किया। सो रीजन ये था कि हम ऑलरेडी वहां पे ही काम कर रहे हैं, हम फ्लैट काम कर रहे हैं, तो जब कोई मूवमेंट आपको इंडेक्स में देखने को नहीं मिले तो वहां पे सेलर्स पैसे कमा सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट मैंने सेल किया हुआ था आज के दिन में, 21,000 सी सेफ था, सेल किया मैंने उसको। अगर 15 मिनट्स का चार्ट देखूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपको 19,939 ऑलरेडी कल हमने ड्रॉ किया था इसे, 19,939 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। बार बार तोड़ने की कोशिश हो रही है, तोड़ नहीं पा रहे हैं। सो आने वाले फ्यूचर के अंदर में भी डेफिनेटली वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। 1 डे का चार्ट देख लेते हैं, डेली कैंडल स्टिक देख लेते हैं। डेली कैंडल स्टिक अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको बेरिश पैटर्न नजर आ रहा है, जिस तरह से निफ्टी में भी बेरिश पैटर्न बना हुआ है। होप निफ्टी का मैंने आपको डेली पैटर्न दिखाया, तो जिस तरह से निफ्टी के अंदर में बेरिश पैटर्न बना है, सेम वे यहाँ पे भी बेरिश पैटर्न नजर आ रहा है। बेरिश बेल्ट है बेसिकली, मैं बोल सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग बॉडी दिख रही है मुझे यहाँ पे। रेजिस्टेंस कहाँ पे अब दिख रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, तो 19,939 ये रेजिस्टेंस है, इसे आप ना नहीं बोल सकते। 20,309 भी एक रेजिस्टेंस है, एंड देन आपको 20,000 के आसपास में तो यही रेजिस्टेंस दिख रहा है, 20,500 एंड देन 21,007 के आसपास में रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां मिलेगा मुझको, क्योंकि अब तो नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। सो हमने क्लोजिंग दी है लगभग 19,333 के आसपास में, जो हमारी क्लोजिंग है। द क्लोजिंग इज क्लोज टू, लेट मी चेक इट वंस अगेन। सो 541 हमने यहाँ पे काम किया था। क्लोजिंग आपके 19,271 के आसपास में, क्योंकि चार्ट के ऊपर में अलग लेवल दिख रहे हैं। सो 19,271 के आसपास में क्लोजिंग हुई है। सो आपको सपोर्ट मिलेगा 19,168 के आसपास में। नीचे जाते हुए 19,000 पे थोड़ा सा आपको 19,051, इफ यू कैन रिकलेक्ट, एक अच्छा सपोर्ट का काम किया था पास्ट में। एंड देन 18,762 एंड 18,200। I don't know why, but I am expecting 18,200 एटलीस्ट इस महीने में तो दिखना चाहिए। दिस व्हाट आई फील। ये नहीं तो नेक्स्ट, माफ करिएगा, नेक्स्ट वीक के अंदर में नजर आना चाहिए 18,200 के आसपास में। दिस इज व्हाट आई फील। इफ यू डोंट गेट एनी पॉजिटिव न्यूज, दिस इज द पॉसिबिलिटी। राइट और रॉन्ग आई कांट से, बट ऐसा लग रहा है कि शायद ये कैंडल उसे वहां पे लेके जाने के लिए ही बना हुआ है। सो दिस इज व्हाट द रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट, दिस इज योर सपोर्ट बेसिकली, एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस। सो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा, मार्केट इसके आसपास में आते समय कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर देगा। देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में। एंड ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी पे जाते हैं, 7 मई का ऑप्शन चेन हम चेक कर रहे हैं। 19,271 पे क्लोजिंग हुई है। सो मेरा एट द मनी होगा, जो 19,271 है तो 19,300। ऑफ कोर्स 500 का पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है, इसके लिए ये हमें कम वॉल्यूम दिखाएगा। सो विल चेक इट 36,000 एंड 28,000। 19,500 पे 1,76,000 एंड 20,000 पे 4,06,000 का, एंड 20,500 पे 4,67,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 1,82,000 का एडिशन, 1,67,000 का एडिशन, 1,47,000। सो अभी भी दूर में ही राइटिंग की जा रही है। 20,500 पे आपको राइटिंग करते हुए यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं, एंड ये 1,82,000 का वहां पे एडिशन है, 4,60,000 का आज वहां पे दिन में हुआ है।
क्या उतना स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट मुझे पुट साइड में कहीं नहीं नजर आ रहा है दोस्त, उतना स्ट्रॉन्ग एडिशन कहीं नजर नहीं आ रहा है। वीक साइन है ये, आप ना नहीं बोला जा सकता है, ये वीक साइन है। सो लेट्स से कल मार्केट और लोअर लेवल दिखाता है कि नहीं दिखाता है। हालांकि लग रहा है 18,000 के आसपास में सपोर्ट मिलेगा। रिमेंबर 18,200 आई जस्ट सेड, एंड देन 2,64,000 2,96,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको 19,000 18,500 18,000 पे देखने को मिल रहा है। रेंज क्या बन के आ रही है, आई फील 18,500 दिख रहा है सामने एक दो दिन के अंदर में, एंड ऊपर की तरफ जाते समय आप 20,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेंगे। दिस विल बी द रेंज, आई थिंक इसी रेंज के अंदर में निगेटिव साइड में तोड़ेगा तो दूसरी बात है 18,000 से 20,000 के बीच में काम करते हुए बैंक निफ्टी नजर आ सकता है आने वाले दिनों के अंदर में। कुछ स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जो स्टॉक आने वाले दिन के अंदर में या कल के दिन में बेसिकली अच्छे काम करते हुए नजर आ सकते हैं। अमर राजा बैटरी, अमर राजा बैटरी के ऊपर में पहले भी हमने कॉल्स लिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कोई किसी तरह का पुल बैक देखने को मिला तो मैं एंट्री करूंगा 574। लेट मी रब इट एंड राइट इट वंस अगेन। सो मैं लेवल जिस लेवल पे मेरी नजर होगी 574 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 565, एंड देन टारगेट क्या रखूंगा, मैं टारगेट रखूंगा लगभग 588 एंड 599 का। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट गिरना चालू कर रहा है, अगर किसी तरह का फॉल बैक हुआ, सो मैं नजर रखूंगा 558 पे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 565, सेम स्टॉप लॉस है दोनों जगह पे, एंड टारगेट रखूंगा 533 से 503 का। सो दिस इज व्हाट द पॉसिबिलिटी इज। हो सकता है आपको हमारा राजा बैटरी यहाँ पे दिखे तो आई विल ट्राई, मैं कल इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। सेकंड आई विल टॉक अबाउट द जस्ट डायल। जस्ट डायल के बारे में बात करेगा, कोई पुल बैक देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे तो पुल बैक हो सकता है आपको एक करेक्शन थोड़ा सा डेड कैट बाउंस देखने को मिले यहाँ पे, लेकिन पुल बैक अगर देखने को मिला सो मैं लेवल पे रखूंगा नजर 359 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 348 एंड टारगेट ऑफ 370 टू 395। अगर मार्केट गिरते हुए नजर आया इन केस ऑफ फॉल, मैं नजर रखूंगा 344 पे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 357, टारगेट रहेगा 315 से 328। ये दोनों स्टॉक पे मैं इस हिसाब से नजर रखने वाला हूं। नेक्स्ट दो स्टॉक जो है यहाँ पे पैटर्न फाइंड किया है मैंने, सो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है एंड दूसरा है एसबीआई लाइफ। इन दोनों के अंदर में एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। इस पैटर्न के बारे में ऑलरेडी मैंने काफी कुछ डिस्कस किया है। सो इस पैटर्न के लिए मैं क्या टारगेट हो सकता है, इसे कैसे ट्रेड करना है, मैं वो नहीं बताने वाला हूं। अगर आपको वो समझना है कि कैसे ट्रेड करना है तो यहाँ ऊपर आई बटन दबा के, इंफॉर्मेशन बटन दबा के आप यहाँ पे जा सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट के अंदर में। वहां पे आपको ट्रायंगल ब्रेकआउट किस तरह से काम, क्योंकि दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ब्रेकआउट के हिसाब से काम करता है, और ट्रायंगल ब्रेकआउट में टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ऑलरेडी हमने ट्रायंगल ब्रेकआउट के अंदर में अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो देयर आर हाई चांसेस कि ये आपको जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, एसबीआई लाइफ, आने वाले 2-3 दिन के अंदर में बढ़िया मुनाफा दे सकते हैं। सही टाइम है ये चीज, तो जरूर जाइए यहाँ पे, वीडियो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो बटन। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद नहीं आया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको क्या पसंद आया, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर सेल्फ। एट द सेम टाइम अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग अस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको हम बेनिफिट बता देते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के। आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेबल्स डेली मिलते हैं, अनबायस्ड व्यू मिलता है, और इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड इट, एंड होप कल का दिन आपका बहुत बेहतरीन हो, आप जोरदार पैसे कमाएं। गुड नाइट।